हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मार्केट में हम देख रहे हैं बहुत लगातार तेज़ी आई है। एक कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं है जब 16,000 निफ्टी लग रहा था बड़ा मुश्किल क्रॉस करना। लगातार 15,800-900 से निफ्टी रिवर्स हो रहा था और अचानक हम ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 17,000 से ज़्यादा दूर नहीं, 16,700 आज इंट्राडे निफ्टी ने टच किया। तो बहुत ही तेज़ी से मार्केट 16,000 क्रॉस करके 16,500 भी क्रॉस कर गई और अब काफ़ी तेज़ी से 17,000 की तरफ बढ़ रही है। अब मार्केट प्रेडिक्शन जैसे मैंने हमेशा बताया है बड़ा मुश्किल होता है, पर एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और मैं एक रिवाइंड करके आपको पिछले साल नवंबर में एक मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक नंबर्स जो आ रहे थे और जो अनुमान लगाए जा रहे थे अर्निंग्स के, उसके बेसिस पर एक फिगर दिया था 21,000 का निफ्टी का, जो कि मेरे मुताबिक अगले 2-2.5 साल में होना था। अब 2-2.5 साल का तकरीबन आप कह सकते हैं कि 9-10 महीने हो गए। अब अगर उसको रिव्यू किया जाए तो मेरे हिसाब से वो 21,000 का टारगेट जो है वो लेट नहीं बल्कि जल्दी आने वाला है। मेरे मुताबिक अगले दिवाली तक, मतलब यहाँ से कोई अबाउट 13 महीने तक अनुमान है कि 21,000 के आसपास आ जाएगा। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है बट अप्रॉक्सीमेटली अगली दिवाली तक आपको ये 21,000 तक का आप उम्मीद कर सकते हैं निफ्टी में। और उसका मैं रैशनल आपको बताता हूँ कि जो अर्निंग्स अपग्रेड है वो बहुत जल्दी हो रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है, अनुमान से भी ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादातर ये मार्केट में फीलिंग है कि मार्केट बहुत एक्सपेंसिव है, पर अगर आप देखें तो ये जो सामने आपके ट्रेलिंग पीई चार्ट आ रहा है, इसमें अगर आप देखें तो किसी टाइम तक ये ट्रेलिंग चार्ट बड़ा एक्सपेंसिव लग रहा था, पर क्योंकि अर्निंग्स अपग्रेड बहुत तेज़ी से आए हैं, खास करके मेटल, आईटी और कुछ अन्य सेक्टर्स में, तो अब वो ट्रेलिंग पीई है वो जो एवरेज है उसके आसपास आ गया है। तो कहीं से भी मार्केट एक्सपेंसिव नहीं है अगर ट्रेलिंग पीई की बात की जाए। और अगर फॉरवर्ड पी की बात की जाए तो ये आपके सामने दूसरा चार्ट आ रहा है, तो उसमें भी अगर आप देखें जो अर्निंग्स की प्रोजेक्शन है, जो निफ्टी का चार्ट है वो पहले कुछ समय से अर्निंग्स को ओवरटेक करके अर्निंग्स से ऊपर जा रहा था। लास्ट ईयर मार्च में अगर आप देखें तो वो निफ्टी का चार्ट अर्निंग से नीचे आया था जब मार्केट क्रैश की थी, फिर दोबारा से उसको टच करके उसके ऊपर चला गया था। पर अब आप देखें तो बहुत जल्दी से अर्निंग्स की चार्ट उसको कैचअप कर रही है। और अगर आप उसको फोरकास्ट जो देखें, जो डॉटेड चार्ट है, वो सीधा ही 20,000 की तरफ जा रहा है अगले 1 साल में। तो अगर निफ्टी भी उसके साथ साथ चले तो 21,000 एक तरह से अनुमान है जो कि बड़ा रियलिस्टिक है। तो मेरे मुताबिक यहाँ से अगले साल, मतलब साल या सवा साल आप ले सकते हैं, यहाँ से और 25% अपसाइड दिख रहा है क्लियर। और जैसा कि बुल मार्केट में हमेशा होता है, थोड़ा सा जो टारगेट है उसको ओवर एक्सीड करने का चांस ज़्यादा होता है, अंडर अचीव करने का कम होता है। तो 21,000 का भी आप मान सकते हैं कि 21,000 प्लस हो सकता है अगली दिवाली तक, बट 21,000 की एक रियलिस्टिक टारगेट आप लेके चल सकते हैं, जो कि 25% अपसाइड है इंडेक्स लेवल पे। दूसरी जो चीज़ है कि अब मार्केट क्योंकि चल चुकी है काफ़ी, तो स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। हमने देखा होगा पिछले कुछ हफ्तों में निफ्टी चल रहा है, पर पोर्टफोलियोज में ज़रूरी नहीं कि इतनी परफॉर्मेंस आ रही है, क्योंकि पहले जो मार्केट थी बहुत ही लेट्स से वीक मार्केट थी और बहुत ही सस्ते दामों में स्टॉक्स मिल रहे थे। तो जो पहला रन अप आता है बुल मार्केट का, उसमें तकरीबन हर स्टॉक पार्टिसिपेट करता है, क्योंकि जो अंडर वैल्यूएशन है वो क्रॉस द बोर्ड होती है। वो वाला स्टेज हम निकल चुके हैं। यहाँ से थोड़ी जो बुल मार्केट है ये मैच्योर हो रही है, तो आपको स्टॉक सिलेक्शन बड़े ध्यान से करनी पड़ेगी अगर आपको निफ्टी या निफ्टी से बेटर रिटर्न्स लेने हैं।
अन्य एक बहुत ही ईज़ी ऑप्शन है कि आपको अगर स्टॉक सिलेक्शन करनी मुश्किल हो रही है या आपके पास ऐसा टाइम या टेम्परामेंट नहीं है स्टॉक सिलेक्शन करने का, और ना ही कोई आपके पास ऐसा एडवाइज़र है जो कि जिस पर आप रिलाय कर सकते हैं, तो आप सीधा ही निफ्टी या सेंसेक्स का कोई ऑप्शन लें। या तो निफ्टी के जो फंड्स हैं ETFs उसमें, या सेंसेक्स के जो फंड हैं ETF जो कि ट्रेड भी हो रहे हैं या म्यूचुअल फंड से मिल जाते हैं, म्यूचुअल फंड के ज़रिए जा सकते हैं, या एक्सचेंज में ही जो एक्सचेंजेड फंड्स हैं इंडेक्स के उसमें जा सकते हैं, या निफ्टी का फ्यूचर ले सकते हैं अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में खेलने की आपके पास एक्सपीरियंस है। तो आइदर वे इंडेक्स को आप अगर पूरा भी नहीं करना था, कुछ पार्ट पोर्टफोलियो का इंडेक्स में आप ज़रूर धीरे करके जाएं। इंडेक्स का इम्पोर्टेंस बहुत आता है इस स्टेज ऑफ बुल मार्केट में, क्योंकि टाइम करना कौन सा सेक्टर कब चलेगा और कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म करेगा हर किसी के बस की बात नहीं है। इवन बेस्ट ऑफ एक्सपर्ट्स इसमें गलत हो जाते हैं। तो थोड़ा बहुत पोर्टफोलियो तो हर किसी को अपने इंडेक्स में डालना चाहिए, और डिपेंडिंग ऑन कि आपका कितना एक्सपीरियंस है और कितना टाइम और टेम्परामेंट है, आप इस पार्ट को इंक्रीज भी कर सकते हैं। और इसमें भी कोई हानि नहीं है अगर आप पूरा ही अपना पोर्टफोलियो, अब अगर आपके स्टॉक्स में अच्छा रिटर्न आ रहा है और आगे समझ नहीं आ रही कौन से स्टॉक्स लेने हैं, तो आप पोर्टफोलियो का एक काफ़ी बड़ा हिस्सा भी आप इंडेक्स में डाल सकते हैं। इंडेक्स में डालने का बड़ा एडवांटेज है, लिक्विड है, सेफ है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं स्टॉक सिलेक्शन की, और अगर मार्केट चलती है तो मार्केट के साथ आपके रिटर्न्स कमेंसरेट आते हैं, और रिस्क भी कम है क्योंकि किसी वजह से मार्केट करेक्ट करती है तो उसमें इतना फॉल नहीं आता जितना इंडिविजुअल स्टॉक्स में आ जाता है। तो हर तरह से इंडेक्स इन्वेस्टिंग मेरे मुताबिक सही है। और यहाँ से जैसे मैंने बताया कि करेक्शन ज़रूर आ सकती हैं, बट एक ओवरऑल डायरेक्शन अभी भी पॉजिटिव है। बिल्कुल एग्जैक्ट टाइमिंग करना मुश्किल है, पर जो मैंने लास्ट ईयर दिवाली में बोला था कि 2-2.5 साल, वो 2.5 साल नहीं बल्कि 2 साल में ही होने वाला है। मैंने कि अगली दिवाली तक ही मेरे मुताबिक काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी है कि 21,000 का जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। एग्जैक्ट टाइमिंग जैसे मैंने बताया करनी मुश्किल है, बट दिवाली या दिवाली से कुछ पहले या कुछ एक आधा महीना बाद आपको 21,000 मिलना चाहिए। बीच में करेक्शन ज़रूर आ सकती है जैसे हमने कहा, तो आप जो अपने पोर्टफोलियो में एक तरह से स्टैगर्ड वे में भी आप चल सकते हैं। और जैसे मैंने बताया कि इंडेक्स इन्वेस्टिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट रहेगा अब आगे चलने में। तो इंडेक्स को आप नज़रअंदाज ना करिए, कुछ पोर्टफोलियो का हिस्सा ज़रूर आप इंडेक्स में डालें। तो मैं ज़रूर उम्मीद करूँगा कि इस वीडियो के ज़रिए आपको कॉन्फिडेंस आएगा मार्केट में बने रहने का, और आप इंडेक्स या अच्छे स्टॉक सिलेक्शन के ज़रिए से आप इस अगले बुल रन का अगला हिस्सा है यहाँ से 21,000 का, उसमें आप अच्छा लाभ लेके जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और शेयर करिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।